फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं, पापा भी बैठे और हम लोग जा रहे हैं होटल पर, जहाँ पर होटल की ओपनिंग है वहीं पे, वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं। मुँह पे पाउडर तक नहीं लगा, नाक कितनी भरी है वो हो गई ना सर्दी, तो नक्कू नक्कू भर गई पूरी, बस नोजी नोजी। नानी को हेलो एवरीवन, ये वही होटल है मिस्टर रविंद्र सिंह जी का और ओजस्वी पाठक का, जो कि जिनकी ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी, नोएडा, दिल्ली नोएडा आई हुई थी। और आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा होटल बनाया है, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी तो इनकी सर्विस रही है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, ग्रैंड ओपनिंग रही है। होटल का नाम है हनीवेल्स पैलेस और हम इसी के उद्घाटन में इनवाइटेड थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैं आगे एक व्लॉग और अपलोड करूँगी जिसमें आपको होटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये कहाँ पर है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और जो बोलते हैं ना कस्टमर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं घूमने फिरने के लिए, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं होटलों में, बट यहाँ पर ना आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिस्टर रविंद्र जी हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीच देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्पीच दी थी इन्होंने, बट कुछ इश्यूज़ के कारण मैं उन्हें सुना नहीं पाई क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत था। और होटल तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी सुंदर होटल था। यहाँ पर मम्मी, मेरे हस्बैंड, पापा बैठे हुए थे और मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप नोएडा आएँ तो आपको यहाँ पर रहने की सुविधा बोलते हैं ढूंढना ना पड़े। अगर मेरे थ्रू मैं आपको होटल की व्यवस्था बता पाऊँ तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नोएडा आ रहे हैं तो हनीवेल्स पैलेस में रुक सकते हैं और बहुत ही आराम से। यहाँ अधिकतर क्या होता है होटलों में हमें खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, चेक इन चेकआउट की दिक्कतें होती है, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। ये ओजस्वी जी हैं, ओजस्वी पाठक, जिन्होंने मैं पर्सनली मेरे घर आकर मुझे इन्वाइट किया हुआ था और ये मेरी फ्रेंड भी हैं। मतलब हमारी बातचीत इंस्टाग्राम पे होती थी पर हम कभी मिले नहीं थे, फर्स्ट टाइम मैं उनकी होटल की ओपनिंग में ही इनसे मिली हूँ। और यहाँ पर हो रहे थे खाटू श्याम जी के भजन, जो कि वो काफ़ी मानते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ खाटू श्याम जी को। यहाँ पर उन्हीं के भजन चल रहे थे और बोलते हैं ना कोई शुभ काम हो तो इनके पैर पड़ना भी शुभ होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप डांस से ही देख लीजिए। बोलते ना बस खुशखबरी सुनी और ये लोग आए अपनी दुआएं देने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ये भी शूट किया। यहाँ पर गुड्डू ने बहुत डांस किया था और गुड्डू को भी इन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, मेरे पति को आशीर्वाद दिया, एक सिक्का भी दिया बरकत का। मैं बहुत खुश थी यहाँ पर। गुड्डू को आप डांस देखिए, गुड्डू कितना डांस कर रही है, बहुत इन्जॉय किया है गुड्डू ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग में बता पाऊँ। इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ जो कि होटल की ओपनिंग में हुआ है। और हमारे बोलते ना खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं छोड़ी हुई है ओजस्वी जी ने, थैंक यू ओजस्वी जी। और गुड्डू को आप देखिए, बड़ा इन्जॉय कर रही है गुड्डू, यहाँ पर खुश है। मम्मी को हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मम्मी पापा भी इन्वाइटेड थे, मेरे सास ससुर भी इन्वाइटेड थे, मेरी पूरी फुल फैमिली इन्वाइटेड थी, बट किसी कारण से नहीं आ पाए। हम लोग गए, मम्मी पापा और मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर ओजस्वी में कुछ डिस्कस कर रहे थे होटल को लेकर, फिर उन्होंने बोला हम थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं बस। और आप दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के। आई विश कि जल्दी खाटू श्याम के दर्शन मुझे हो जाएं। बस ओपनिंग के बाद मैंने गुड्डू को खाना खिलाया, मैंने खाना खाया और थोड़ा यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ। कुछ चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो बोलते हैं ना ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ जो भी अरेंजमेंट्स थी वही मैंने शूट किया है, बाकी होटल से रिगार्डिंग जो भी बोलते हैं ना स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँगी, तो आप वो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। होटल आप देख ही सकते हैं, काफ़ी शानदार होटल बनाया है। और सर्व सुविधाओं की बात करें तो बहुत ही अच्छी सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। अगर कोई आता है रहने ठहरने कुछ दिनों के लिए तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि खाना कहाँ ढूंढे, किसी प्रकार की कुछ भी। यहाँ पर आप गुड्डू का डांस एंजॉय कीजिए। यहाँ पर गुड्डू ने बहुत डांस किया था, लास्ट क्लिप में भी आपने देखा था, बट मैंने सोचा, पहले मैं ऐड नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दिया जाए। देखिए कितना डांस चल रहा है इसका,
सब लोग मुझे वहाँ पर खैर चिल्ला भी रहे थे कि उसे मत नाचने दे, उसे नज़र लग जाएगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी करी पर वो इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हें डांस करना है तो करो। किया उसने, बहुत डांस किया, आप देख ही सकते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि गुड्डू के पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, गुड्डू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बोलते ना पानी वगैरह बदलता है तो दिक्कतें आती हैं। और छोटे बच्चे के साथ जाना, सब लोग मुझसे पूछ भी रहे थे दीदी आप नोएडा अकेले गए हो क्या? तो मतलब भाई ब्लॉग में देख लो, मैं अपनी 1 साल की बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँगी। मैं अपनी बच्ची हर वक्त अपने साथ ही रखती हूँ, चाहे मुझे काम से जाना पड़े। और नोएडा में तो मैं काम से ही आई थी, मुझे बड़े प्यार से उन्होंने इनवाइट किया था ओजस्वी जी ने, तो फिर आना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं उनके बुलावे पर आई ही थी। नहीं आती तो शायद उन्हें बहुत बुरा लगता। और यहाँ पर बस गुड्डू का डांस ही चल रहा है, गुड्डू बड़ा एंजॉय कर रही है, आप देख ही सकते हैं। वो कॉपी करने की कोशिश कर रही थी कि वो जो दीदी जिस तरह से डांस कर रहे हैं मैं करूं। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ इसकी नज़र इतने प्यार से उतारी गई, पर कहते कि नज़र उतारने की वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए, तो मुझे मना कर दिया था नज़र उतारने का, नहीं तो मैं आपको बताती। इन लोगों ने उसकी काफ़ी अच्छे से नज़र भी उतारी थी, बट फिर भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी वहाँ पर गुड्डू को उसके पापा के कारण, क्योंकि इन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम गए थे ओजस्वी की घर। ओजस्वी की सोसाइटी होटल में रह के थोड़ा सा सफोकेशन होने लगा था, तो सोचा घूम के आते हैं, तो बच्चों को लेकर गए थे वहाँ से थोड़ा सा पार्क। और गुड्डू यहाँ पर कैसे झन 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 झूला झूल रही है। तो बस ओजस्वी के घर से फिर हम वापस से होटल ही गए थे, बिकॉज उनकी मम्मी की तबीयत काफ़ी बीमार थे, वो ख़राब थी, तो मुझे उनके घर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बीमार इंसान हमारी सेवा करे तो मन दुखता है, इसलिए हम वहाँ रुके नहीं। बस आंटी से मिलकर हम वहाँ से निकल गए थे वापस होटल के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्डू ने बहुत मस्ती करी है। फिर उसके बाद का जो भी वो मैं आपको आगे शूट करूँगी तो बताऊँगी। इसलिए ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं।